चलो भाई देखो, हेडिंग डालो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या पहले मैं आपको सारे वो लिखवा देता हूँ, इंडेक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फोर्थ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। 5 फ्री रेडिकल एडिशन के बाद न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा पहले, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। सिक्स एलिमिनेशन रिएक्शंस के बाद, अभी देखो एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को कम से कम 6 घंटे लगते हैं पढ़ाने में, 6 आवर्स, 6 लेक्चर, मतलब 6 घंटे, हो सकता है 2-2 घंटे क्लास लेनी पड़े बीच में। 6 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 7 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 8 ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agent। 9 rearrangement reactions। 10 some name reaction। ये 12 तक की ऑर्गेनिक खत्म, सिलेबस खत्म 12 तक का, ये 12 तक की सारी रिएक्शंस है, ये पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्लास 11th में जो आप करना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और एलिमिनेशन, यहाँ तक 5 तक है, सारा 12th में। उसके बाद पर ये जो 5th तक है ना, ये 12th का भी पार्ट है, 12th में भी जो बीच बीच में रिएक्शन यूज होंगी ना, इसमें आनी है सारी। हेडिंग डालो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो नाम से मालूम चल रहा है फ्री रेडिकल बनते होंगे इसमें कहीं इंटरमीडिएट, और सब्स्टिट्यूशन होता होगा कुछ हटके कुछ लगता होगा, ये तो सब्स्टिट्यूशन है। एच हटके Cl लगेगा, या एच हटके कुछ OH लगेगा, कुछ हटके कुछ लगेगा,
अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। जैसे रिएक्शन है, अच्छा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? जनरली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हेल्पर, हेल्पर है ना। H4 हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और फ्री रेडिकल, है ना। तो जो ये रिएक्शन होंगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हेल्पर की प्रेजेंस में होंगी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल। थोड़ा सा टिपिकल सा टॉपिक है, बड़े अच्छे से समझना, नहीं आए तो मेरे से क्लास में बोलना, मैं 10 एग्जाम्पल और करा दूंगा उसके, ठीक है ना। क्योंकि कॉपी में या किसी किताब में या बुकलेट में एक साथ नहीं मिलेंगे सिस्टमेटिक, जैसे मैं आपको कराऊंगा जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैकेनिज्म वाइज, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेल्पर की प्रेजेंस में होगी। आपको हीट दिखाई दे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या पेरोक्साइड, लाइट HNu या रेडिकल, रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो जैसे ये रिएक्शन है CH4 प्लस X2 मतलब हेलोजन HNu, तो बनता है CH3X, फिर आगे CH2X2, फिर आगे CHX3, फिर आगे CX4, कराते हैं रिएक्शन, फिर X2 HNu, फिर X2 HNu, फिर X2 HNu, ये बनता जाएगा, H हटता जाएगा, X लगता जाएगा, HNu की प्रेजेंस है, इसका मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ये तो देख के मालूम चल रहा है ना कि सब्स्टिट्यूशन है, H हट के Cl लग रहा है, कोई एक हट रहा है दूसरा लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो HNu देख के पता चल रहा है कि भाई HNu है तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। कौन सा फ्यूजन होगा इसमें, हेटेरोलिटिक या होमोलिटिक? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ये भी मालूम चल रहा है हमें। चलो लिख लो, फिर साथ साथ लिखते जाओ। इस टॉपिक में आइसोमेरिज्म, स्टीरियो, एनेंशियोमर, रेसिपिंग मिक्सचर, ये सब यूज होना है। आइसोमेरिज्म का काफी यूज है। चलो अब इसके मैकेनिज्म करते हैं। CH3X2 HNu, पहली बात तो कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में होगा, अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में होगा तो मेजर बनेगा CH3X, लिखो जरा इसको, तो मेजर बनेगा CH3X। ये तो याद ही रखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा जी। अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में होगा, CH4 में हाँ, तो मेजर होगा CH3X। अगर X2 मेजर होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा सॉरी, तब क्या होगा भाई? CX4। आगे ना समझ में? अगर X2 मेजर अमाउंट में होगा तो क्या होगा? CX4 होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो देखो आगे, ये बताओ पहले, ये जैसे CH3, अच्छा रेट ऑफ हेलोजिनेशन, पहले रेट ऑफ हेलोजिनेशन सोच समझ के बताना है। F2Cl2 Br2 और I2, रेट ऑफ हेलोजिनेशन किस में फास्ट होगा? F2 के केस में, Br2 के केस में, Cl2 और I2 के केस में, किस में होगा? ये ऑर्डर होता है। अभी रीजन समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। इसका रीजन अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ हेलोजिनेशन F2Cl2 Br2 और I2 ये होगा, F2Cl2 Br2 और I2, रेट ऑफ हेलोजिनेशन F2Cl2 Br2 और I2। देखो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो हम कराते ही नहीं है एल्केन का, रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है। जो F रेडिकल बनता है ना बहुत रिएक्टिव होता है। F रेडिकल देखो यहाँ पर बीच में क्या बनेगा? F रेडिकल बनेगा, इसमें क्या बनेगा? Cl, इसमें क्या बनेगा? Br, इसमें क्या बनेगा? I रेडिकल। इसका साइज तो बहुत बड़ा होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है F रेडिकल। जब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी ना, ये जो भी बॉन्ड मिलेगा उसे तोड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो जो रिएक्शन हो जाती है हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। हम बोर्ड पे तो करा सकते हैं रिएक्शन, बोर्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये लो CH4 प्लस F2 और CH3F, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई, कई बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई, डेल्टा लेस देन 0, एक्सप्लोजन थोड़ा हो जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी उसमें लैब में हम नहीं करा सकते, रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक्सप्लोजिव हो जाएगी।
तो प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को नहीं करा सकते, बोर्ड पे तो करा दो होगी रिएक्शन, लेकिन ये लैब में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में जब मैकेनिज्म, इसका भी रीजन आता है मैकेनिज्म से, एफ रेडिकल बनेगा, एफ रेडिकल बहुत सारे बॉन्ड टूटेगा, एफ बाद में जुड़ेगा भी, तो कुछ बॉन्ड जुड़ने में, बनने में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सप्लोजिव हो जाएगी। तो लैब में हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते, लिखो इसको, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन लैब में नहीं कराते हैं, रिएक्शन बिकम एक्सप्लोजिव, नोट कर लो, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते, रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है, रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है। लिख लिया भाई, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, ये नहीं लिख सकते पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, पर जो करेगा उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखो, ये रेट ऑफ हेलोजिनेशन F2Cl2 Br2 है, रेट बहुत ज्यादा, क्योंकि F रेडिकल बहुत रिएक्टिव होगा, फिर Cl रेडिकल, फिर Br रेडिकल, I रेडिकल रिएक्टिव नहीं होगा, तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट एल्काइल फ्लोराइड बनेगा ही नहीं इससे, तो उसको कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना, CH3Br या CH3Cl, इनकी रिएक्शन SbF5 या Hg2F2 और AgF, इनसे करा देते हैं और बन जाता है CH3F। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है, तो हमें एल्काइल एल्केन से, CH4 है ना मीथेन, इससे हमें CH3F चाहिए, तो कैसे बनाएं, तो पहले आप क्या बनाओगे, CH3Br या CH3Cl, भाई Cl2Br2 से करा दो, बन जाता है, रिएक्शन एक्सप्लोजिव नहीं होती। उसके बाद फिर किससे कराओगे, इनसे, इनको बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट, SbF5 से या Hg2F2 से या AgF से करा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, Cl-Br हट के F आ जाएगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई रेडिकल नहीं बनता है, रेडिकल फॉर्म, ये यहाँ से यहाँ तक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये जरूर लिखना, नहीं है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसमें फ्री रेडिकल नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ से F जाएगा, Br आएगा, F माइनस एन जाएगा, Br माइनस एन यहाँ आ जाएगा इनके पास, इसको लिखो, इसको, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या है वो आगे मालूम चल जाएगी, पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें F रेडिकल नहीं बनेगा। तो लिख लेना, टू फॉर्म एल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम एल्केन, तो वी रिक्वायर टू स्टेप। फर्स्ट में क्या करोगे, फर्स्ट में CH3Br या CH3Cl बना लोगे, उसके बाद फिर इनसे फ्लोरिनेटिंग एजेंट से रिएक्शन करा दोगे, तो ये बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, लिख लो जरा, छाप लो इसको। कौन से बेटा, एक तो ये हो गया CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl H न्यू, एक तो ये हो गया है ना, या Br2 से रिएक्शन करा दो, फिर क्या, एक ये हो गया, इससे रिएक्शन करा दी, इसको क्या बोलेंगे, स्वार्ट रिएक्शन। इसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व, यहाँ से यहाँ तक फ्री रेडिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ये लिखना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीच में मैकेनिज्म में, इसमें कौन सा रेडिकल है, कौन सा इंटरमीडिएट है, क्या टाइप है रिएक्शन का, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जब सारी पढ़ लोगे तो पता चलने लगेगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, अगर CH4 एक्सिस में होगा तो प्रोडक्ट मेजर CH3X, X2 एक्सिस में होगा तो CX4 होगा। स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम नहीं कराते, इसलिए हमें एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए क्या चाहिए, स्वार्ट रिएक्शन चाहिए, इतना ध्यान रहेगा। रेट ऑफ हेलोजिनेशन पूछा तो F2Cl2Br2I2, ये कैसे मालूम चला, फ्री रेडिकल इसका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन होगी फास्ट। इतने से में इतने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है हमें। पहला स्टेप आता है इनिशिएशन स्टेप,
इनिशिएशन स्टेप, बात नहीं करो बेटा, सुनते रहो। पहला स्टेप आता है इनिशिएशन स्टेप। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ेंगे हम। पहला स्टेप आएगा इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, Cl इन प्रेजेंस ऑफ HNu क्या बनेगा, 2Cl रेडिकल। कैसे बॉन्ड का फ्यूजन हुआ, होमोलिटिक। कैसे फ्यूजन हुआ, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हो गया, लिख लिया। यह इनिशिएशन स्टेप। इसके बाद आता है बेटा प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होगा, CH4 प्लस Cl रेडिकल। अब बताओ रेडिकल क्या करता है, बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ता है। यह कौन सा बॉन्ड है, CH बॉन्ड है। तो CH बॉन्ड में क्या करेगा, ये CH बॉन्ड को तोड़ेगा, CH3 रेडिकल प्लस क्या बना लेगा, HCl, है ना। अब देखो रेडिकल क्या बनेगा, रेडिकल ही बनाता जाएगा। जब भी किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हो रहा हो तो उस रिएक्शन की यील्ड बहुत कम होती है। यील्ड का मतलब जो डिजायर प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज कम मिलती है। क्यों कम क्यों मिलती है, हो गया भाई, लिख लिया। अब देखो ये CH3 रेडिकल, ये थोड़ा ना शांत बैठेगा। CH3 रेडिकल, ये जो Cl होगा, Cl2 तो काफी ले रखा है हमने, तो क्या करेगा ये, इसको तोड़ देगा, क्या बनेगा, CH3 Cl प्लस, है ना, ये बन गई प्रोडक्ट हमारी। इसके आगे फिर आगे भी होती रहती है रिएक्शन। इसके बाद फिर H हटेगा, फिर CH2 रेडिकल Cl बनेगा, फिर आगे रिएक्शन होती जाएगी, CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 बनेगा। पर हमें यहाँ तक कि इसका करना है बस, ये ना। तो बन गया CH3Cl फर्स्ट। क्या बेटा, हाँ देखो जब रेडिकल होगा ना, फ्री रेडिकल बनेगा कहीं भी, तो फ्री रेडिकल वाला बड़ा रिएक्टिव होता है, वो तो इधर उधर प्रोडक्ट बनाता जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये CH3Cl बन गया, CH2Cl2 भी बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, CCl4 भी बनेगा। जब प्रोडक्ट बहुत सारी बन जाएंगी तो जो डिजायर प्रोडक्ट होगी, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसकी परसेंटेज क्या होगी, कम। भाई जितनी कम प्रोडक्ट मिलेंगी उतनी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा। अगर ये एक ही मिलती तब इसकी परसेंटेज क्या होती, 100% होती। तो जहां भी फ्री रेडिकल यूज हो रहा होगा, फ्री रेडिकल यूज हो रहा होगा, फ्री रेडिकल बन रहा होगा, तो उसमें बहुत सारी फालतू की प्रोडक्ट मिल जाती हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट की परसेंटेज होगी कम, कम तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम। तो लिख लो फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होती हैं, परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट की या रिएक्शन की बोल सकते हो, बहुत कम होती है। लिख लिया, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसके बाद होता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, इसमें क्या होता है, रेडिकल बनते रहते हैं और बन के डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। बनते रहते हैं, बन के डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। क्या Cl2 का Cl2 तो है, ध्यान से देख, देख Cl2 तो है, CH3 मिलके इनको क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन, है ना। ये टर्मिनेशन स्टेप है कि जो फ्री रेडिकल बचते हैं वो आपस में मिलके टर्मिनेट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बनाओ, ये लो, ये लो, सब मिलकर टर्मिनेट हो जाते हैं। जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन की, वो किस में मिल रही है, सेकंड प्रोपगेशन स्टेप में। ये फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप, ये सेकंड प्रोपगेशन स्टेप, ये इनिशिएशन स्टेप। नोट कर लिए? अब लिखो जरा नोट डाल के। रेट ऑफ free radical substitution reaction is very high. Rate of free radical substitution reaction is very high. Rate of free radical substitution is very high. To retard the rate of reaction, rate of free radical substitution reaction is very high. To retard rate of reaction, reaction takes place in presence of. To retard rate of reaction,
रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सम इनहिबिटर क्या करते हैं? जो रेट को कम करते हैं, स्लो कर देते हैं, इनहिबिटर। ये लो, सम इनहिबिटर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सम इनहिबिटर। जैसे एग्जांपल F2O2 पैराबेंजोक्विनोन O2 लिख लो, O2 पैराबेंजोक्विनोन, इनको डाल देते हैं। O2 डाल देंगे, पैराबेंजोक्विनोन, क्यूनोन, पैराबेंजोक्विनोन, राइटिंग इतना अच्छा लिखा है मैंने, क्यूनोन, पैराबेंजोक्विनोन। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर O2 पैराबेंजोक्विनोन। अब ये करता क्या है? देखो करता क्या है ये पैराबेंजोक्विनोन या O2, जैसे Cl रेडिकल है, इसमें अगर O2 डाल देंगे तो बन जाएगा ClOO रेडिकल। Cl रेडिकल को कंज्यूम कर लेगा, कुछ Cl रेडिकल को कंज्यूम कर लेगा और ये बन जाएगा, और इसकी रिएक्टिविटी होती है थोड़ी कम। जो रेडिकल किसी ऐसे एटम के साथ अटैच है जिसमें लोन पेयर है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लिख लिया तुमने, रेट बहुत ज़्यादा होता है, रेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज ज़्यादा होगी तो रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो सकती है। तो रिएक्शन के रेट को हमें क्या करना है? कम करना है। तो हम क्या ऐड करते हैं? इनहिबिटर ऐड करते हैं, उसमें एक O2 हो गया। O2 क्या करेगा? जैसे Cl रेडिकल है उसे कंज्यूम करेगा, क्या बना लेगा? ClO रेडिकल, और ClO रेडिकल जो होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम, तो रेट क्या हो जाएगा? कम। लिख लो। चलो देखो आगे, करें आगे। अब ये बताओ, हमें मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन करना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनानी है। ये मैंने आपको उसमें कराया था, अब इसका यूज आना है। ठीक है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मतलब एक Cl लगाना है। अच्छा पहले तो ये सुनो, जैसे ये CH3 है, इसकी रिएक्शन हमने X2 से करा दी। आप टोटल प्रोडक्ट बताओ, मोनो बताओ कितनी बनेंगी, डाई बताओ कितनी बनेंगी, ट्राई कितनी बनेंगी, टेट्रा कितनी बनेंगी, पेंटा कितनी बनेंगी, हेक्सा कितनी बनेंगी, टोटल मिला के काउंट करके बताओ। जैसे ये तो हो गई CH3 CH2 Cl, ये मोनोक्लोरो या मोनो हेलो, चलो Cl ही ले लो इसको ना, छोड़ो इसे, Cl लो इसकी जगह, है ना। Cl बन गए मोनोक्लोरो, और ये CH3 CH Cl क्या हो गया? ये डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो ये भी तो हो सकता है। ये क्या होगा? विस, ये क्या होगा? जैम, ये होगा, यही है, ये विस ये जैम। अब उल्टा यार, भूल गए। ये क्या होगा? जैम, और ये क्या होगा? विस, ये जैमिनल और ये विसिनल हो जाएगा, जैमिनल और विसिनल। ठीक है, तो डाई तो दो होंगे ना बेटा, एक जैमिनल बनेगा एक विसिनल बनेगा। विसिनल क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप, विस सेम कार्बन पर दो सेम ग्रुप, तो क्या होगा? जैम, विस, जैम। और फिर ट्राई बनाओ, CH3 Cl, एक बनेगी CH2 Cl, बस दो बनेगी। ये होगी भैया ट्राइक्लोरो, ठीक है। और ये थी हमारी डाइक्लोरो, ये है डाइक्लोरो, और ये क्या थी? मोनोक्लोरो, एक ही Cl लगाया, प्लस आप बनाओ टेट्राक्लोरो, CC Cl,
H और H, C, Cl, 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 H और H, भाई ये बनेगी। यस सर। और फिर बनाओ पेंटाक्लोरो, Cl, 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 H, फिर बनाओ हेक्साक्लोरो, C, Cl, 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 टोटल है काउंट करो कितनी आ गई। हट बे, 10 थोड़ा ना होंगी, 9 होंगी यार, 9 है। पिछले साल तक तो 9 ही थी, 9 ही बनेगी, ठीक है, 9 हो गई, ठीक है। चलो हैंड डालो, क्वेश्चन करो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें आपको दोनों बतानी है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। देखो जैसे ये पहला है CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन आपने Cl2H से करा दी, तो कितनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगी? 2। एक बार यहाँ लग सकता है प्लस, एक बार बीच में लग सकता है, कितनी बन गई प्रोडक्ट? स्ट्रक्चर कितने बने? 2 बने। इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड वाले का नाम क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या कोई ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल इनमें शो कर सकता है? जहां पर Cl लगा क्या वो कायरल बना? कायरल एटम क्या होता है? sp3, और जिस पर सारे ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। क्या कोई कायरल बना? नहीं बना। अगर कोई भी एक कायरल बन रहा होता तो 2 बन जाती प्रोडक्ट, D और L। एक कायरल एटम होगा तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर, डेक्स्ट्रो और, यहाँ पर कोई कायरल बन रहा है क्या? यहाँ पर 2 कायरल है क्या? नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम आ गए। यहाँ कायरल है क्या? तो इसका मतलब कितनी प्रोडक्ट बनेंगी? 2 ही बनेंगी। स्टीरियो आइसोमर तो बन ही नहीं रहे। तो इस कंपाउंड की प्रोपेन की टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितनी हो गई? 2 हो गई। थोड़ा स्पीड से लिखो। कितनी बनेंगी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? एक ही बनेगा बस। आप कहीं भी लगा दो Cl, IUPAC नेम तो सेम ही होगा, चाहे यहाँ Cl लगाओ चाहे यहाँ Cl। देखो कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट को बनने के लिए? 12। 12 में से कोई सा भी हट जाए यही बनेगा। 12 बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है 12 के 12। 12 में से कोई सा भी हटा दो, जो प्रोडक्ट बनेगी H हट के जो Cl लगेगा उसका नाम तो सेम ही होगा, कहीं भी लगाओ। 12 में से कोई सा भी हाइड्रोजन हटाओ, और 12 के 12 क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? सारे क्या है? सारे प्राइमरी हैं, ठीक है, सारे इक्विवेलेंट प्राइमरी हाइड्रोजन है। पर यहाँ पर देखो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? 6। 6 में से कोई सा भी हटाओ, प्रोडक्ट तो ये बनेगी। इन 3 में से एक कोई भी H हटाओ, इन 3 में से कोई भी H हटाओ, नाम उसका 1 क्लोरोप्रोपेन ही होगा। बोलो। सेकंड प्रोडक्ट को बनने के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? 2 में से कोई भी हटाओ, है ना। इसमें कितने हाइड्रोजन है टोटल? 10 है ना। सारे क्या है? सेकेंडरी, सारे इक्विवेलेंट है। अरे 10 में से कोई भी हाइड्रोजन हटाओगे प्रोडक्ट तो क्या बनेगी? सेम ही बनेगी, ठीक है। सारे केस में ऐसा नहीं होता। अरे ये बताओ, बातें ना करो। CH2 CH3 Cl2H न्यू, क्या हो रहा है? Cl2H न्यू। अब ये बताओ 2, ये है मान लिया नंबर ऑफ प्रोडक्ट M है। इसके बाद ये बननी है N, ये है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। M प्लस N, M एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, N इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर।
दो देखते हैं, CH2Cl CH2CH2CH3 प्लस CH3CHCl CH2CH3। अब देखो Cl यहाँ पर लगे यहाँ पर लगे, एक ही बात है, नाम सेम ही होगा। Cl यहाँ पर लगे यहाँ पर लगे, एक ही बात है। तो टोटल M कितनी हो गई? M कितनी हो गई? 2। N कितनी होंगी? 3। कैसे? बिल्कुल सही है, ये कायरल बन रहा है। देखो कार्बन पर हाइड्रोजन Cl CH3 और CH2 CH3, ये कार्बन है कायरल। कायरल कार्बन है तो एक कायरल कार्बन होगा, उसके अराउंड 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लिबो। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो ये D+L 2 प्रोडक्ट, तो N कितनी आ गई? 3। इसमें 2 क्या हो गए? एनेंशियोमर। देखो ये तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा नहीं, यहाँ तो कोई कायरल एटम है नहीं, पर यहाँ पर Cl लगा तो कायरल एटम बना, Cl लगा तो कायरल एटम बना, तो D भी बनेगा और L भी बनेगा, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा इसके साथ। D और L का इक्विमोलर मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और एक होता है मीजो। मीजो क्या होता है? जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और कायरल एटम भी हो, कायरल एटम भी हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो। चलो आगे, चलो एक और बताओ आगे। बनाओ टोटल प्रोडक्ट कितनी बनेंगी? M, इसका M है टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, टोटल बतानी है आपको। इसके बाद हमने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया, तो N बन गई। उसका मतलब कि एनेंशियोमर्स को अलग कर दिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एनेंशियोमर अलग नहीं हो सकता, डायस्ट्रीमर से अलग होते हैं सिर्फ। ऊपर वाले में 2 ही बनेंगे। चलो देखते हैं कौन से 2 बनने हैं। इधर M कितने होंगे? टोटल 5। M कितने? देखो भाई, CH2Cl, देखो ये जो है, समझो ध्यान से इसको, यहां पर ये जो Cl आया तो देखो ये कायरल बन गया। देखो ध्यान से, यहाँ Cl आया तो ये कायरल बन गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। क्यों भाई? ऑनलाइन वाले बोलो भाई। जब ये कायरल बनेगा तो एक कायरल एटम तो 2 प्रोडक्ट, एक डेक्स्ट्रो और, तो D+L 2 बन जाएंगे। इधर कोई कायरल बन रहा है क्या? ये नहीं बनना कायरल, ये नहीं बनना कायरल। कायरल एटम क्या होता है? जिस एटम से सारे ग्रुप डिफरेंट अटैच हो, पर इससे सारे ग्रुप डिफरेंट अटैच, तो ये कायरल एटम नहीं बन रहा है। यहाँ बन रहा है कोई कायरल? ये कायरल है? अरे ये तो कायरल है। यहाँ कार्बन से Cl है, हाइड्रोजन है CH3 और एक ही ग्रुप अलग है, तो बन रहा है कायरल ये। तो इसमें भी प्रोडक्ट बनेंगी 2 D+L। यहाँ कोई कायरल बन रहा है? तो भाई ये वाली और ये वाली सेम नहीं है क्या? ये और ये, इसमें भी प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हट रहा है, इसमें भी हट रहा है। सेम नहीं है, सेम नहीं है, IUPAC नेम अलग आएगा। देखो इस कंपाउंड में, इसमें 3 और 3 6 और 3 9, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है, पर ये 9 के 9 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है कि 9 में से कोई भी हाइड्रोजन हटाओ, प्रोडक्ट सेम बने। हाँ, इनमें से 6 में से कोई भी हाइड्रोजन हटाओगे, IUPAC नेम सेम आएगा। H हटा के Cl लगाओगे। अरे सुना करो, दिमाग इधर मत लेके जाया करो इधर। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, 6 में से कोई भी हटाओगे, प्रोडक्ट एक ही बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है,
तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई एम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो कितना आएगा? देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो एनेंशियोमर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, 2 एनेंशियोमर बनेंगे, एक डी और एल, एक ही आएगा। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एनेंशियोमर्स की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, 2 को छोड़ के। एक तो मोड ऑफ रोटेशन और एक रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो उन कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन एनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो कितनी आएंगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो 4 ही आएंगी। एन कितना आएगा? 4। एम कितना आ गया? ये बात समझ में आई? क्या बोला? आई समझ में? ये एम 6 और एन क्या आएगा? 4। एनेंशियोमर कितने बन रहे हैं टोटल? 4 हो रहे हैं। एनेंशियोमर पेयर तो 2 ही। एनेंशियोमर पेयर कितने? 2। देखो इसमें कई बार आईआईटी में भी, मेडिकल में भी ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया अलग अलग तरह से। एक बार पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बताओ, आंसर 4। एक बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, ये तो आईआईटी में पूछा गया था, फाइनल वैल्यू पूछी थी, तो कितनी हो जाएगी? 4। एक बार पूछा गया टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? 4। 2 यहां से बनेंगे और 2। टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा गया। समझ में आ गया तुम्हें? बोलो। कोई ऐसा जिसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया? चलो आगे करो क्वेश्चन फिर। देखो टोटल प्रोडक्ट, हाँ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बतानी है। ये मान लिया एम है, ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, और एन है इंक्लूडिंग स्टीरियो। बताओ। फिर भी देख ले ध्यान से, देख ले ध्यान से। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 4 है। 4 बन रहे हैं? 3। चलो देखते करें। ये बनाओ एक, एक बनेगा ये CH2Cl प्लस CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस CH3Cl, 1 2 3 4। अरे भाई ऐसे CH बॉन्ड यहाँ से हटा दो, CH बॉन्ड यहाँ भी होगा, CH बॉन्ड के बॉन्ड हट के Cl लगाना है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ लगाओगे तो सेम आ जाएगा। ये बन गए। अब आप देखो यहाँ Cl लगने पर कोई कायरल बन रहा है क्या? कोई कायरल नहीं बन रहा ना। यहाँ Cl लगने पर कोई कायरल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। यहाँ Cl लगने पर ये भी कायरल और ये भी कायरल, और देखो और डिफरेंट है, कोई प्लेनोसिमेट्री भी नहीं आ रही। जब कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं आ रही, 2 कायरल हैं, तो 4 स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे। 4 मिलेंगे ना। अगर सिमेट्री आ रही होती तो 1 मीसोफॉर्म मिल जाती, तो 3। मैंने काफी कराई है प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन की। यहाँ पर भी कितने मिल रहे हैं? 2 कायरल, तो 4। तो 4 और 4 8 9 10। तो एन कितना आ गया? 10 आ गया। एम कितना आया था? 4 आया। आया समझ में? हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्लियर हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 2 पे बताओ जल्दी। हाँ ज्योमेट्रिकली भी कंसीडर कर रहे हैं, इसमें इंक्लूड हो गए चारों आ गए इसके अंदर। सिस्ट्रांस आ गए डीएल में। कितने? 5 बनेंगे। चलो भाई अगला देखो। हाँ
चेंज कर ले। ये बनेगा एक, अरे बातें ना करो भाई, CH2Cl प्लस, एक बनेगा CH3Cl प्लस, CH3Cl प्लस, CH3Cl प्लस। अब सुनो, ये तो एक ही रहेगा, इसमें कोई कायरल, ये भी एक ही रहेगा, कोई कायरल और ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं कर सकता। इसमें कितने होंगे? 4, ये दो दो कायरल मिल रहे हैं, कोई सिमेट्री भी नहीं है इसके अंदर, 2 कायरल है तो 4 मिलेंगे, इसके अंदर भी 4 मिलेंगे, इसके अंदर 2 सिस और ट्रांस। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, कायरल नहीं है इसमें, पर एक CH3 अबव द प्लेन, एक CH3 बिलो द प्लेन, तो ट्रांस, दोनों अबव द प्लेन तो क्या हो जाएगा? सिस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ये ऑप्टिकल शो करेगा 2 कायरल है, ये ऑप्टिकल शो करेगा 2 कायरल है। चलो अभी लिख लो आगे। लास्ट वाला देखो, ये बना ना, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, कि कायरल तो है नहीं इसमें। यहाँ से यहाँ तक आगे सेम बताया था तरीका तुम्हें। चलो आगे देखो, इसमें बताओ। अब इसमें Cl एक पहले से लगा है, एक सेल यहाँ लगा के देखोगे, यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ Cl आएगा, फिर यहाँ आएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2 साल पहले IIT में पूछा गया था, तो मेडिकल में पूछा जा सकता है, IIT एडवांस में पूछा गया था, तो JEE में इसमें पूछा जा सकता है। बताओ टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितनी बनेंगी?